नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं संगरिया विधानसभा क्षेत्र में हूं और मेरे साथ संगरिया से पूर्व में विधायक रही डॉक्टर परम है, जो कि कांग्रेस से टिकट मांग रही थी और कांग्रेस ने जो है अब यहाँ पे अभिमन्यु पूनिया है उनको चुनावी मैदान में उतारा है। डॉक्टर परम ने निर्णय लिया, आज वर्कर्स जो है सारे बुलाए गए थे, मीटिंग भी हुई है। मैडम, क्या कुछ जो है निर्णय है वो लिया गया है, क्योंकि वर्कर्स बुलाए गए थे, टिकट है, आप कांग्रेस की दौड़ में शामिल थी लेकिन नहीं मिली, क्या कुछ है? सबसे पहले तो सड़कनामा को नमस्कार और आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं सभी को नमस्कार। डॉक्टर परम का देखिए, मैं 25 साल पहले संगरिया में अपनी मातृभूमि में इसकी सेवा के लिए आई थी। कांग्रेस का दामन पकड़ा था। 2008 में मुझे टिकट मिली। 2008 से 13 में मैंने एक विधायक के रूप में जितने काम मैं कर सकती थी मैंने वो किए। लोगों की समस्याओं को जितने समाधान हो सकते थे मैंने समाधान किए और इलाका मुझे बहुत प्यार दे रहा है और देता रहा है। एक बेटी के रूप में, बहन के रूप में, बुआ मासी के रूप में। तो पिछले 10 वर्षों से मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं जो अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाह रही थी, क्योंकि एमएलए बनना, विधायक बनना लोगों के लिए या दूसरी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं या जो अब चाहे कांग्रेस के नुमाइंदे आए हैं, इन्हें एमएलए बनना है। डॉक्टर परम इलाके में पुनः आना चाहती है सेवा करने के लिए, संगरिया और टिब्बी का विकास करने के लिए। मैं चाहती हूँ जिस तरह गरीब माँ बाप की बेटी, अनपढ़ माँ बाप की बेटी डॉक्टर परम एक डॉक्टर बनी माता पिता की सोच की वजह से, उसी तरह मेरा जो हलका है, मेरे जो संगरिया टिब्बी के लोग हैं, इनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, एसपी कलेक्टर बने, मेरा इलाका आगे बढ़े। क्योंकि आप किसी भी समस्या की बात करेंगे पूरी धरती पर तो ये बात आएगी कि यदि ये समस्या है तो अशिक्षा या शिक्षा के अभाव इसका कारण है। वैसे भी आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगी, राजस्थान के नक्शे में हमारा संगरिया सिरमौर है भौगोलिक स्थिति के रूप में, पर हम बहुत पिछड़े हुए हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी तक नहीं है। सरकारी कॉलेज बच्चियों के लिए मैं लेके आई थी, जिसको बीजेपी की सरकार आई उसने डीनोटिफाई कर दिया। हमने लंबी कानूनी लड़ाई करी, फिर हम इसको लेके आए। अब उसके भी जो सरकार है पैर नहीं लगने दे रही। तो मेरा जो कर्तव्य है अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लोगों के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। तो आप कौन सी पार्टी से जो है निर्णय लिया है, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगी? मैं आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ। कल मेरा नामांकन दाखिल होगा। इस पार्टी के अंदर हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावण, ये दोनों का गठबंधन हुआ है और इनकी पार्टी के माध्यम से मैं मेरी जनता के बीच में जाकर निश्चित रूप से मैं विजय हासिल करूंगी और पुनः संगरिया और टिब्बी का विकास करूंगी। मैडम, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि किस तरह के मुद्दे हैं पिछले 10 सालों से, जिस तरह से कितना संगरिया बदला है, किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं थी सरकारों ने, या जिस तरह से यहाँ पे जो आज की जो स्थिति है इलेक्शन को लेकर के, आप क्या मानती है कि बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रही हैं? देखिए, संगरिया टिब्बी के अंदर कोई एक या दो मुद्दे नहीं, पर हम ये कह सकते हैं कुछ मुद्दे ज्वलंत हैं। ज्वलंत मुद्दों में एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्त में जा रही है। पिछले 10 साल से यहाँ पर जो बीजेपी के नुमाइंदे थे उन्होंने हमारे इलाके को नशे की गर्त में धकेला है। माताओं की कोख सूनी हो गई है। छोटे छोटे बच्चे तरह तरह के नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में लगातार शामिल रही और मेरा इलाका जो है किसान प्रधान इलाका है, तो मुझे मेरा किसान उदास नज़र आता है। मेरे किसान को क्या चाहिए? मेरे किसान को चाहिए खाद, बीज, पानी और पैदावार का मूल्य। पांचवी चीज़ तो मेरा किसान मांगता ही नहीं है। पानी तो 2013 के बाद पता नहीं नुमाइंदों को क्या हो गया, जो अपने हक का पानी, किसान के हक का पानी संगरिया टिब्बी में नहीं ला सके। खाद, बीज दोनों में नकली खाद मिलेगी, नकली बीज मिलेगा। उसका ताज़ा उदाहरण आप देखिए, नरमा की फसल का हमारे किसान लुट गए, पिट गए। उसके बाद आती है, हमने जो पैदावार करी उसकी हमें लागत मिले। हमारी लड़ाई है मोदी से, हम हमारे किसान को उसकी फसल का सही मूल्य दिलवाएंगे, उन्हें एमएसपी दिलवाएंगे। ये दो मुद्दे मैंने बताए आपको। इसके अलावा मेरा संगरिया टिब्बी, जैसे मैंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। मेरे संगरिया टिब्बी को विश्वविद्यालय की ज़रूरत है। मेरे संगरिया टिब्बी को दोनों जगह बड़े कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ाई करें, तैयारी करें। हर गांव से 100 बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी, कलेक्टर बन के निकले। ये मेरी सोच है। यदि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, गरीब माँ बाप की बच्ची, अनपढ़ माँ बाप की बच्ची, तो मेरे गरीब मजदूर भाइयों के, किसान भाइयों के बच्चे नहीं बन सकते? आज बड़ा जमींदार, बड़ा चौधरी अपने बच्चे को जयपुर, अजमेर, कोटा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब भेजता है, और मेरा गरीब मजदूर, गरीब किसान, मिस्त्री, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? उन बच्चों को यहाँ पर सुविधा मिलेगी, यहाँ विश्वविद्यालय मिलेगा। जिस तरह मैंने प्रत्येक गांव में 12वीं का स्कूल लाके दिया, कई गांवों के अंदर 40-40 वर्षों से 5वीं तक के स्कूल थे। प्राथमिक स्कूल से सीधा हायर सेकेंडरी करना डॉक्टर परम ने किया था। तो अपने इलाके में विश्वविद्यालय लाना, अपने इलाके के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर हर विभाग की उपस्थिति दर्ज कराना, संगरिया टिब्बी को हनुमानगढ़ के मेडिकल कॉलेज से जोड़ना मेरी प्राथमिकता होगी। मेरे हर अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स की मौजूदगी होगी, जैसे 2008 से 13 में होती थी। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी का टीचर हर स्कूल में होगा। ये नहीं होगा कि एक टीचर है, सब्जेक्ट सारे हैं और स्कूल खाली पड़ा है। ऐसा नहीं होगा। समय वैसा ही होगा जैसे 2008 से 13 में था। मैडम, जिस तरह से आपने बात कही नशे की, पानी को लेकर के जो बात कही, जो पानी नहीं मिल पाया, नशा ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी और आप भी कांग्रेस में थी, तो इस तरह से कोई कभी इसको लेकर के कभी चर्चा हुई? आपने इस प्रयास किया इसको लेकर के कि नशा भी रुके और जो है इस क्षेत्र में पानी भी आए? देखिए, कांग्रेस में तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने आपस में लड़ते ही समय गुजार दिया, और अशोक गहलोत ने तो सभी एमएलएज को और जिनको टिकट दी थी उन्हें कह दिया ये मेरे मुख्यमंत्री हैं। पावर दे दी पूरी, और जिन्होंने टिकट पे चुनाव लड़ा उनके पास पावर थी विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, तो उन्होंने पावर का दुरुपयोग किया। अफसर लाए पैसे ले लेकर। जिस अफसर से आप पैसे लेके उसे ला रहे हो, उससे क्या काम करा लोगे? ये तो डॉक्टर परम ही थी या है जो अफसर आएंगे तो काम करेंगे। अफसर को कौन तनख्वाह देता है? आप लोगों के टैक्स से ही तो, आम आदमी के टैक्स की राशि से ही तो उनको तनख्वाह मिलती है। उनकी जिम्मेदारी है। ये लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश, और संगरिया के अंदर लोक सेवक नहीं हो, ऐसा नहीं होने दूंगी। राजस्थान की जो राजनीति है उसमें आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ चल रहा है, जैसे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें? देखिए, राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है,
वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले हुए हैं। उदाहरण देती हूँ आपको, उषा शर्मा अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, जिनको एक्सटेंशन दिला दिया गया 6 महीने के लिए। किसने दिया? प्रधानमंत्री ने। किसके कहने पे दिया? अशोक गहलोत के। दोनों मिले हुए हैं। दूसरा, वसुंधरा जी के समय में निहाल चंद जी के लिए एक्सटेंशन मांगा था, उनको नहीं दिया था मोदी ने। क्या मतलब हुआ? अशोक गहलोत और मोदी मिले हुए हैं। तो इसका कोई सबूत आपके पास? आपको दिया ना, कितना बड़ा सबूत दिया है। उषा शर्मा को एक्सटेंशन मिल गया है, वो चीफ सेक्रेटरी है राजस्थान सरकार की। किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। किसके कहने पे दिया? अशोक गहलोत के कहने पे दिया। तो वसुंधरा के कहने पे क्यों नहीं दिया था? तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं जीत को लेकर के, कल नॉमिनेशन करेंगे? पूर्ण रूप से। वही आग है जो 2008 में थी, वही चैन है जो 2008 में था जीत के प्रति। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर परम, जो कल नामांकन करने जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।